नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर बीजेपी की खासी किरकिरी हो रही है, केंद्र सरकार की आलोचना हो रही है। किसान धरने पर बैठे हैं, 75-76 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन सबके बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल इस दौरान खबर ये आ रही है कि किसान आंदोलन पर दोनों दिग्गजों ने चर्चा की और साथ ही साथ ये भी खबर है कि मनोहर लाल खट्टर एक नया कानून ला सकते हैं और इस कानून के तहत ये प्रावधान होगा कि अगर किसी भी तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो फिर वसूली उन्हीं से की जाएगी जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, यानी कि जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था। लग रहा है कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, वो अब इसी पटरी पर चलने की सोच रही हैं ताकि उपद्रवियों पर और प्रदर्शनकारियों पर लगाम लग सके। हालांकि फिलहाल तो इसको किसान आंदोलन से जोड़कर ही देखा जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ था, कुछ तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई थी जिन्होंने कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने का काम भी किया था। हिंसा की खबरें सामने आई थी। इस बीच बहुत नुकसान सरकारी प्रॉपर्टी को भी हुआ था। डीटीसी की बसें थी, ट्रक थे, पुलिस की गाड़ियां थी जिनमें तोड़फोड़ की गई थी। वो बात अलग है कि किसान कह रहे थे कि हम नहीं हैं, लेकिन सब जानते हैं किसानों के बीच में से ही निकला हुआ एक तबका था। अब वो किसान थे या नहीं, ये जांच चल रही है। वो कोई अराजक तत्व थे, इसको लेकर भी जांच चल रही है। इन सबके बीच मनोहर लाल खट्टर की अमित शाह से मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। आपको बता दें, इस मुलाकात के बाद खट्टर ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार को किसान आंदोलन से कोई खतरा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है। कुछ ही दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा पहुंचकर अपने पद से इस्तीफा सौंपा था और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि मैं किसानों के साथ हूं। उसी दरमियान ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जाने लगे थे कि दुष्यंत चौटाला ने, यानी कि उनकी पार्टी जेजेपी ने बीजेपी से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया है। लेकिन बता दें आपको, दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में ऐतराज जताया था और ये कहा था कि वो हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इसकी नीति के खिलाफ है। वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ हैं, कृषि कानूनों का वो भी विरोध कर रहे थे। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला, यानी कि जिनकी पार्टी है जेजेपी, वो बीजेपी से अलग हो सकती है, उनके विधायक टूट सकते हैं, तो फिर हरियाणा सरकार गिर सकती है। ये खबरें थी कि मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी को खतरा हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच अभय चौटाला ने कहा कि उनके इस्तीफा देने से कुछ हुआ, उनके इस तरह की बयानबाजी करने से कुछ हुआ, सरकार खतरे में नहीं है और इस तरह की जो भी अफवाहें हैं, खबरें हैं, उन पर ज्यादा तूल उनको ना दिया जाए। तो कुल मिलाकर दो दिग्गजों की मुलाकात हुई है और इसके मायने फिलहाल यही निकाले जा रहे हैं कि किसानों को आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।